हर बेटी के पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से लड़के से हो, बहुत ही अच्छे घर में हो, और वो इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि जैसा उनकी बेटी को चाहिए वैसा ही वो लड़का ढूंढ कर उसकी शादी करवा देते हैं। और वो यही चाहते हैं कि हमेशा हमारी बेटी खुश रहे। ठीक है, जायज़ भी है, हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनकी बेटी खुश रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स तो अपनी तरफ से उसके लायक बहुत अच्छा सा लड़का देख लेते हैं, लेकिन लड़की की बेटी की जो किस्मत होती है वो उसके साथ चलती है, और उसकी किस्मत की वजह से वो आगे उतना ज़्यादा सुख नहीं उसे मिल पाता है जितना कि उसके पेरेंट्स ने सोचा था। कई बार उस कुछ दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ जाता है। तो इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है, उस लड़की का भाग्य है, उसका भाग्य उसके साथ चल रहा है। आपको सीता माता को सबको पता है, सीता माता का उदाहरण सबके सामने है। एक राजा की बेटी, राजा की पत्नी, राजा की बहू, फिर भी सारी ज़िंदगी उन्होंने जंगलों में बिता दी। तो कहीं ना कहीं बेटी का भाग्य उसके साथ चल रहा है, उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन आजकल पेरेंट्स कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास में, अपने रिश्तेदारी में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही हैं। क्यों? जब शादी की उम्र थी तो उनकी फरमाइशें इतनी ज़्यादा थी, उनको कोई लड़का ही नहीं समझ में आता था। आज जब उम्र बढ़ गई है तो कोई रिश्ता ही नहीं आता है। जब भी लड़की या लड़की के फादर कभी किसी लड़के को देखने जाते हैं तो उनके 2-3 क्वेश्चन होते हैं। अपना घर है, अपनी गाड़ी है, पैकेज कितने का है। अगर उनकी बेटी, जितना भी उनकी बेटी का पैकेज होता है उससे वो ज़्यादा का लड़का देखते हैं। अगर उनकी बेटी जॉब करती है तो बिजनेस वाले के साथ तो शादी ही नहीं करनी है। बिल्कुल, बिजनेस वालों के साथ तो आजकल कोई शादी ही नहीं करना चाहती है लड़की। उनकी फरमाइश होती है कि हमें नौकरी वाले के साथ ही शादी करनी है, क्योंकि बिजनेस वाले के लिए तो कभी छुट्टी नहीं होती है। इसीलिए तो इतनी सारी फरमाइशों की वजह से भी कई लड़कियां आज के टाइम में अनमैरिड हैं। आप एक बात बताइए, आप अपनी बेटी के लिए सारी चीज़ें देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका खुद का घर नहीं है, वो खुद रेंट के घर पे रहते हैं, उनके पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, वो आज तक उन पे स्कूटी है, लेकिन फिर वो उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी के लिए तो हमें ऐसा ही घर चाहिए जिसका अपना बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो। भाई आप एक बात बताइए, अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो आपकी उम्र होगी 45 से 55 साल के बीच में। तो जब आप इतनी उम्र में भी अपना घर नहीं बना पाए, आप आज तक भी रेंट के घर में रह रहे हैं, या फिर आज तक भी आप एक 4 व्हीलर नहीं खरीद पाए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं 25 से 30 साल के लड़के से कि वो अपना घर भी ले लेगा, वो अपना 4 व्हीलर भी ले लेगा। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, एकदम से ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन में सब कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। आपको देखनी चाहिए कि लड़के की काबिलियत क्या है, वो क्या करता है, उसके पास क्या हुनर है। अगर वो उसके अंदर कुछ काबिलियत है ना, वो बाद में सब कुछ कर लेगा। अगर आप सोचे कि बहुत ही अमीर, बहुत ही पैसे वाले घर मिल गया मुझे और मैं अपनी बेटी की शादियाँ कर देता हूँ, भले ही लड़का कुछ काम करता नहीं करता है, वो तो आप उस लड़के का क्या करेंगे। भले ही लड़के के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो काबिल होना चाहिए। काबिल का अब कैसे पता चलेगा काबिल है कि नहीं है? आप देखिए, जो भी उसकी एजुकेशन है, आप उसको देखिए कि उसके पास क्या एजुकेशन है। कल को अगर उसे घर से निकाल दिया जाए तो क्या वो लड़के के पास इतना हुनर है, वो इतना एजुकेटेड है, उसके पास क्या ऐसा स्किल है कि जिससे वो अपने आप से कमा कर अपना, और जो आपकी बेटी अगर उसके साथ शादी कर लेगी तो उन दोनों का पालन पोषण वो कर लेगा। तो आपको लड़के की काबिलियत देखनी है, ना कि ये देखना है कि मुझे तो बड़े घर में पैसा देखना है। ऐसे मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं कि जिनका ना फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, वो लड़के कुछ नहीं करते, वो जाके सिर्फ दुकान पे बैठ जाते हैं, बल्कि वो ड्रिंक करते हैं या जुआ खेलते हैं। वो बहुत सारी उनके अंदर गलत आदतें होती हैं, उसका क्या ही फ़ायदा। भले ही पैसा कम हो, लेकिन लड़के के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमारी बेटी आगे इस लड़के के साथ में खुश रहेगी। बेटी की शादी करते समय सिर्फ आपको पैसा नहीं देखना चाहिए, लड़के की क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि जो लड़की जॉब करती है, वो पैसे कमा कर ला रही है, वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है, वो सुबह ऑफिस जाती है, तैयार होकर पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, तो वो घर के काम नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास एक तो टाइम भी नहीं होता है, फिर वो ऑफिस का काम करके थक जाती है। अगली बात कि वो जब ऑफिस में काम करने जाती है तो पैसे कमा कर लाती है, जो उसकी मेहनत के पैसे होते हैं, और उस मेहनत की पैसे से वो अपने लिए एक हाउस हेल्पर रख लेती है जो उसकी जगह पर काम करती है। ठीक है, लेकिन उनकी देखा देखी कुछ लड़कियां जो कुछ भी काम नहीं करती हैं, कोई जॉब नहीं करती हैं, घर में ही रहती हैं, उसके बाद भी वो कहती है कि हम घर का काम नहीं करेंगे। भले ही मायके में वो बर्तन भी मांजती हैं, झाड़ू पोछा भी करती हैं, लेकिन जब शादी हो जाएगी ससुराल में जाके नहीं हम काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो लड़की जॉब करके पैसा कमा के लेके आ रही है वो मेहनत तो कर रही है ना कहीं। लेकिन अगर आप घर में हैं, देखिए घर का काम भी कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है, लेकिन
अगर आप घर में ही रहते हैं, आप किसी जॉब पे या किसी ऑफिस में कहीं नहीं जा रहे, अगर आप घर पे रहने के बाद घर का काम कर लेंगे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। घर आपका है, काम आपका है, तो उसमें क्या ही शर्म की बात है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप घर में रह के खाना बना लेंगे या फिर घर का काम कर लेंगे। पहले भी तो आप करते आए हैं, तो इसमें भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। पहले क्या होता था, पेरेंट्स बोलते थे हमारी बेटी को तो घर का सारा काम आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स तो सामने के सामने बोलते हैं हमारी बेटी घर का काम नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी। और भले ही वो कुछ भी नहीं करती है, भले ही वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है कि नहीं है, लेकिन उसको काम नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या, पूरा दिन मोबाइल ही चलाओगे, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज की जो लड़कियां हैं वो उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, अनमैरिड हैं वो। अगला जो कारण मुझे समझ में आता है, कोई भी लड़की बिजनेसमैन से शादी नहीं करना चाहती है, दुकानदार से शादी नहीं करना चाहती है। हर लड़की की फरमाइश होती है कि हमें तो नौकरी वाला ही चाहिए। क्यों? बिजनेस वाला जो होता है उसको तो छुट्टी नहीं मिलती है, उनको तो रोज़ अपने काम पे जाना होता है। किसी की दुकान है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो लड़कियों की इच्छा होती है कि हमें दुकान वालों से नहीं शादी करनी, हमें तो नौकरी वालों से शादी करनी है, जिससे कि वो हमें घुमा फिरा सके, हमें एक रेस्टोरेंट में पार्टी करा सके, घुमा फिरा के लेके आ सके। तो ये भी बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि सर्विस वाले आपको पूरा सुख दे सकते हैं। अगर आपकी किस्मत में सुख है ना, तो आपको बिज़नेस वाला भी उतना ही सुख दे देगा। और अगर आपकी किस्मत में सुख नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, तो वो नौकरी वाला भी आपको नहीं दे पाएगा। कुछ नहीं कह सकते, कि आपको ये देखना है कि लड़का बस काबिल होना चाहिए। ठीक है। अगली क्या फरमाइश होती है लड़कियों की कि हम तो मायके में 10-10 बजे सो के उठते हैं जी, और छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, हम तो पार्टी करने के लिए जाते हैं और हम आगे जाकर भी ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद एक लड़के की और एक लड़की की, दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। जो लड़की की लाइफ में ज़्यादा बड़ा चेंज आता है, क्योंकि उसका तो एकदम से घर ही चेंज हो जाता है, नए लोगों के बीच में उसको जाना होता है। लड़का तो फिर अपनी फैमिली के बीच में अपने घर में, तो लड़की का तो पूरा घर ही चेंज हो गया, फैमिली चेंज हो गई। तो लड़की की लाइफ में चेंज होता है। अगर आप सोचे पहले दिन से शादी हो गई है और आप सोचो कि मैं तो वही शॉर्ट ड्रेसेस पहनूंगी, मैं तो लेट ही उठूंगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, खासतौर पे शुरू शुरू में तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे करके हो सकता है आप उस परिवार में ढल जाएंगे, रम जाएंगे, हो सकता है धीरे धीरे आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी, लेकिन शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ कारण ये ऐसे हैं जिसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो बिल्कुल भी अपनी बेटी को समझाते नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी तो घर का काम भी नहीं करेगी, हमारी बेटी तो जैसे यहाँ रहती है वैसे ही रहेगी, आपको वैसे ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गलत है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।